मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बीजेपी में नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जोर पकड़े हुए है, या यूं कहे कि पार्टी में आंतरिक कलह के चलते और सियासी फायदा ना मिलने पर नेताओं को मजबूरन दल बदल का सहारा लेना पड़ रहा है। और फायदा इससे कांग्रेस को हो रहा है, क्योंकि वह दल बदल करके कांग्रेस की तरफ ही रुख कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की तकरार बहुत चर्चा में रहती है। अब कह लें यहाँ पर मुख्य रूप से बीजेपी के मूल कैडर और सिंधिया समर्थकों के बीच चल रहा है। इस बीच ये देखने में आ रहा है कि किस तरीके सिंधिया समर्थक कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को पार्टी की तमाम राजनीतिक गतिविधियों से अलग थलग किए हुए हैं, चाहे टिकट वितरण का मामला हो या फिर मामला हो पार्टी की मोर्चाबंदी का। जानकारों की माने तो सिंधिया की बीजेपी में वो धाक नहीं जम पा रही जो कांग्रेस में थी। जब से सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए तो ऐसा देखा जाता रहा है कि जब भी पार्टी का या सत्ता का कोई भी बड़ा नेता भोपाल आता है तो सिंधिया बैठकों में मुख्य भूमिका में मौजूद रहते थे। लेकिन अब कुछ अलग ही आलम देखने को मिल रहा है। अभी कुछ समय पहले अमित शाह भोपाल दौरे पर थे, उन्होंने शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, तब सिंधिया वहां पर मौजूद नहीं थे। वो उस समय अपने गढ़ ग्वालियर में थे। ऐसे ही जब ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक हुई तब सिंधिया एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह बैठक में शामिल हुए और बैठक की कमान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके बेटे के हाथ में रही। ऐसी कई घटनाएं जिसने सिंधिया समर्थकों को बेचैन कर दिया। लेकिन सिंधिया ने इस पर खुलकर साफ कह रखा है कि ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर टिकट वितरण का मामला हो या कोई भी फैसला आलाकमान लेता है और उसको स्वीकार करना रहता है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने भले ही सिंधिया का पक्ष लिया हो, लेकिन ये बात किसी से नहीं छुपी कि अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर आए थे, जब उन्होंने संभागीय बैठक आयोजित की थी जिसमें केंद्रीय मंत्री सिंधिया शामिल नहीं हुए, जबकि उसी समय स्थानीय कार्यक्रमों में उनका आयोजन चल रहा था। लेकिन दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की कमान ग्वालियर चंबल के ही प्रभावी नेता और केंद्रीय कृषि और मुरैना सांसद नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों में सौंपी गई। इसके बाद से ही बीजेपी में गतिविधियां बदली नजर आ रही हैं। सिंधिया भी पार्टी से खफा दिख रहे हैं, ऐसा नजर आया था सूत्रों के अनुसार। दरअसल साल 2018 के चुनाव जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब चुनाव प्रबंधन की कमान उनके हाथों में थी, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनका ये दबदबा कायम नहीं रहा। जब बीजेपी ने अपनी पहले उम्मीदवार की लिस्ट जारी करी तो सिंधिया के साथ पार्टी ने दो बड़ी चोट कर दी। पहला, ऐदल सिंह कंषाना का नाम तो जो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में ही घोषित कर दिया। हालांकि कांग्रेस में रहते हुए कंषाना सिंधिया के समर्थन में नहीं थे, लेकिन कमलनाथ सरकार गिरने में दोनों शामिल थे। उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया और उपचुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गए। वहीं दूसरी चोट की बात करें तो सिंधिया को बीजेपी से मिली वो है कि रणदीप जाटव को टिकट न देना। साल 2018 में सिंधिया खेमे में जो विधायकों ने कांग्रेस खिलाफ बगावत की थी उसमें रणदीप जाटव का नाम भी शामिल था। उन्हें भी बीजेपी ने उपचुनाव के लिए टिकट दिया था, लेकिन वह चुनाव नहीं जीत सके। लेकिन अब बीजेपी ने उनकी जगह लाल सिंह को विधानसभा चुनाव मैदान में उतार दिया। बता दें कि रणदीप साल 2018 में गोहद विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे, लेकिन सिंधिया के साथ वे कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए। बीजेपी में रहते हुए उपचुनाव हार चुके सिंधिया समर्थक को तो चिंता सता ही रही थी। साथ ही वे जो अभी विधायक हैं उन्हें भी ये लग रहा है कि कहीं उनका भी टिकट ना कट जाए। इसी वजह से सिंधिया क्या अपने समर्थक नेताओं को ध्यान में रखते हुए क्या बीजेपी से बगावत करने का मन बनाएंगे। इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है कि टिकट वितरण के मामले में अगर सिंधिया की दाल नहीं गली तो सिंधिया का साथ वैसे उनके समर्थक छोड़ देंगे, लेकिन क्या सिंधिया का साथ बीजेपी थामे रहेगी, क्योंकि उनके समर्थक ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। अब सवाल कई सारे हैं, देखते हैं साल के अंत से पहले ये जवाब मिल पाते हैं नहीं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।